कहाँ है मेरा Vivo S2? बैग में रखा है, बड़ी दूर से मंगवाया है। वैसे गाइस आपको याद है हमने iPhone 14 Pro Max लिया था जो भाई 26,000 में, इन्हीं की शॉप से लिया था और इनसे हमने दोबारा Vivo S2 बाई किया फिर से। ऑफलाइन से गाइस फ़ोन बाई करने का मज़ा ही कुछ और होता है। कार्ड हो ना हो डिस्काउंट भरपूर मिलता है, यही तो खेल है। नहीं समझ में आया तो मेरा पुराना ऑनलाइन ऑफलाइन का वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको बहुत बिंदास समझ में आ जाएगा। चलो स्टूडियो चलते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं, लेट्स गो। और इसके अलावा एक मजा और है ऑफलाइन से बाय करने में कि यहाँ पे भाई फोन आपको ब्रांड न्यू सील पैक मिलता है। फ्लिपकार्ट वाले तो एकदम नोच देते हैं डिब्बे को, इसलिए ऑफलाइन से मैंने फोन बाय कर लिया। वेल लेट्स कट इट आउट गाइस। देखो एक और आपको सिमिलरिटी बताते हैं, मैं आपको एक अच्छी फैक्ट बताता हूँ। मैंने अपने चैनल पे 2019 में 10 अगस्त को S1 की अनबॉक्सिंग पोस्ट की थी और आज देखा जाए तो 11 अगस्त 2026 है। 7 साल लग गए भाई ब्रांड को अपग्रेड देने में। वैसे S1 Pro भी आया था जनवरी में, तो हो सकता है S2 Pro भी आ जाए। एक मेजर डाउनग्रेड बताते हैं भाई, S1 में 3 कैमरे थे, इसमें 2 कैमरे है ना, मजे की बात। वैसे डिब्बे की पैकिंग एग्जैक्टली सेम है। अभी फर्स्ट इंप्रेशन है, बाकी लॉन्ग टर्म आपको बताएंगे, आपको लगता है तो कमेंट से बताना कैसा है। और कट इट आउट। देखो ये फ़ोन भाई जो हमें पड़ा है, ये पड़ा है हमें 40,000 का विदाउट कार्ड ऑफर, लेकिन शॉप वाले भाई अपना कार्ड ऑफर लगा देते हैं। एनीवेज खुल गया भाई, खुल गया, नो प्रॉब्लम। कम्स विथ AI प्लस है, कम्स विथ AI प्लस वाला कोई सीन नहीं है, पेनफुल एक्सपीरियंस है। अरे नोएडा में बना यार, गौतम बुद्ध नगर में बनाया है। सामने रहा फोन एकदम जैसा कि होना चाहिए, और मैंने ये थोड़ा सा ब्राउन शैम्पेन्ज कलर बाई कर रखा है बिकॉज उस फोन को भाई स्क्रैच करने में मजा बहुत आती है। सो ड्यूरेबिलिटी भी भाई बहुत जल्दी आ जाएगी। ऐसे फोन काफ़ी लाइट वेट है, मज़ा तो बहुत अच्छा रहा। भले आईफोन एयर फ्लॉप हो गया, लेकिन भाई एयर ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है ऐसे हॉरिजॉन्टल कैमरे लगाने वाला। आई डोंट नो गाइस एक्स्ट्रा IMEI स्टिकर भाई क्यों दिया था, मुझे ये नहीं समझ में आया। अब बहुत सालों से मिल रहा है, मिलता चला रहा है। एक सॉफ्ट TPU केस जो कि ऑफ कोर्स कलर बदल सकता है, बदल भी लेगा और आसानी से फिट भी हो जाएगा, लुक्स गुड। साथ में आपको एक डाउनग्रेडेड चार्जर मिलेगा। वैसे S1 में आपको मिला था भाई 18 वाट का, तो उसके तुलना में तो भाई ज़्यादा ही है, लेकिन 40,000 में आपको जस्ट 44 वाट मिल रहा है। या एंड ऑल्सो अगेन एक A to C चार्जिंग केबल, बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। लेट्स कम बैक टू द फोन, जो कि भाई मजेदार वाली चीज़ है। बिकॉज आजकल ना रीजन बहुत अच्छा मिल गया है, ऑप्शन ही नहीं मार्केट में, आप क्या लोगे, जो फ़ोन है वही आपको लेना पड़ेगा। पुराने फ़ोन धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। वैसे अच्छा लग रहा है यार, कर्व डिस्प्ले एकदम फुल चारों तरफ कर्व। ये ग्लास है कि प्लास्टिक है बाद में पता चलेगा, लेकिन थोड़ा फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। कलर आप देख सकते हो भाई, शैम्पेन है, एक ब्लू आता है और एक इनका भाई वाइट वाला आता है। ड्यूअल कैमरा ऑन द बैक, 50+2, काफ़ी बिग डिस्प्ले। और यहाँ पे है, देखें यहाँ पे देखो, Vivo S1 में आपको याद होगा आप 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड साथ में लगा सकते थे, नो SD कार्ड ऑप्शन। तो 128 से बेसिक आ रहा है मिलेंगी, एंड इन डिस्प्ले एटलीस्ट दिएगा इसमें, थैंक गॉड, मजे की चीज़ है। वैसे फ़ोन सीरियसली गाइस काफ़ी लाइट वेट है और प्रीमियम एक्सपीरियंस है। फटाक से टर्न ऑन करते हैं, सेट करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, देखते हैं भाई इस फ़ोन का क्या सीन है। तो हमने गाइस इस फ़ोन को 24 घंटा एकदम दबा के यूज़ कर लिया। दबा के बेंच टेस्ट बाकी है, लेकिन वैसे जितना हैवी हो सकता है भाई, फर्स्ट इंप्रेशन फ़ोन कैसा लगा आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन बाइक ना बाइक रहे। बाकी कंक्लूजन का वेट करना, वहाँ पे आपको कुछ और रिकमेंडेशन भी दे देंगे ताकि आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट स्टफ जो हमने नोटिस की, जैसे कि भाई फ़ोन को पकड़ने की फीलिंग। अनबॉक्सिंग वाला जो देखा भाई वो तो चलो ठीक है, नया नहीं होता, लोग ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन एक्चुअल यूज़ करने में क्या है। जैसे देखो फ़ोन स्लिम है, हम भाई बिना केस वाले पर्सन है, जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं तो फ़ोन स्लिम है, पकड़ने में अच्छा लगा, मेटल फ्रेम नहीं है, हैवी नहीं है, तो ज़्यादा गर्माहट वाली फीलिंग नहीं की। हाँ, ये जो कैमरा लेआउट है भाई, ये जो भी है भाई, ब्रांड्स ने आप नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है, ये सही लगता है। सिमेट्रिकल डिज़ाइन है, तो जैसे आप कितना भी पकड़ोगे ना, कितना बड़ा हाथ हो, तो कैमरे पे वो आएगा नहीं, तो स्मजेस वाला कोई सीन नहीं होता। और आपको एक टिप दूँ भाई, फ़ोन धरते हो तो अपने आप ही एक साथ होता है, कैमरे लेंस साफ भी हो जाते हैं। हमें ऐसा फील हुआ तो बता दिया। बाय द वे जो नीला कलर है वो बहुत ही सेक्सी वाला है, जैसे कि कुछ ऐसे मिलता जुलता कलर है। ये दूसरा फ़ोन हम टेस्ट कर रहे हैं, अभी भी दिल्ली लेके जा रहा हूँ, तो उसको मैं टेस्ट करके आपको बाद में रिपोर्ट दूंगा।
थोड़ा गाइस सेल्फी टेस्ट करते हैं। S2 पे आने से पहले चलो हम चलते हैं 7 साल पहले S1 में। तो आप भाई मेरा पुराना 7 साल पुराना चेहरा देख रहे हो, पहले तो अभी कमेंट से बताना कि आज वाला चेहरा और 7 साल पहले में कैसा लग रहा था। जो 7 साल पहले आपने देखा था Vivo S1 में भाई सेल्फी बॉडी बहुत बेकार क्वालिटी की थी भाई, जैसे पीछे सब उड़ा मामला था, सब कुछ था। अब Vivo के फ़ोन भाई जानते हो आप कैमरे सेंट्रिक ज़्यादा जाने जाते हैं, तो मान के चलेंगे ये भी अच्छा होना चाहिए। हम S2 का सीन देख लो, देखो पीछे देखो भाई उड़ा हुआ हिसाब है। अभी देखो वो बाइक वाला भाई गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, देखो उड़ गया। पीछे मंदिर का है, सब ओवर एक्सपोज है। वैसे अगर आप ऐसे देखोगे DSLR से आपको देखो फुल दिखाई पड़ेगा। पीछे भाई मंदिर बहुत दूर नहीं है, थोड़े पास में ही है। तो इस फ़ोन में भी ऐसा ही सीन है। अभी भाई एक अपडेट भी आया था राइट नाउ, तो हमने कैमरे की स्टेबिलिटी के लिए भी इंस्टॉल कर लिया, तो फिलहाल ज़्यादा फ़र्क नहीं। लेकिन देखो 4K है तो हाँ ये है कि भाई चेहरे पे शार्पनेस है, टेक्स्ट अच्छे हैं। बाय द वे गॉगल्स कैसे हैं कमेंट से बताना आपको कैसा अच्छा लग रहा है, पहना करूँ कि ना पहना करूँ। भाई ले लिया ठीक है, थोड़ी यहाँ कमज़ोर हो गई, 30 साल कंप्यूटर चला होगा तो यही हाल होगा। सो सेल्फी वीडियो कुछ ऐसा है। बाकी कुछ सेल्फी फोटोज़ भी आप देख सकते हो, कमेंट से बताना भाई सेल्फी क्वालिटी कैसी। यहाँ पे भी आप थोड़े से पाओगे पोर्ट्रेट अच्छा था, ब्लर अच्छा हुआ है, थोड़ी सी इसमें वाइड भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो। पोर्ट्रेट में भी सेम सीन है, मैंने f4.0 पे लिया है। तो कुछ ही रहा भाई इसके फ्रंट कैमरे का सीन। बाकी फ़ोन हल्का फुल्का है तो ज़्यादा गर्मा गर्म फीलिंग नहीं आ रही है, लाइट वेट है, पकड़ने में थोड़ी सी फीलिंग अच्छी लग रही है। ये मेन कैमरा हमने यूज़ किया 50 MP मोड से। जितने भी हमने शॉट लिए शॉट अच्छे आ रहे थे, जैसे कि टेक्सचर अच्छा आया, डिटेल्स अच्छे आए। कलर्स का क्या सीन है, हमने सारी फोटो बाय डिफॉल्ट विविड मिली, तो हमें ऐसा लगा कि भाई फोटोज और ब्राइट तगड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फोटो बैड आ रही थी, कलर वलर सही आ रहा था, लेकिन थोड़ी सी नेचुरल टोन में थी। फिर हमने टेस्टिंग के लिए क्या किया, कुछ रैंडम शॉट लिया, नेचुरल लगाया, टेक्सचर लगाया, विविड भी लगाया। तो आप देखोगे ना कि विविड लगाने के बाद भाई तब नेचुरल वाली फीलिंग आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा ना कि Vivo के कैमरा सेंट्रिक फोन होते हैं, जैसे V सीरीज में भाई एक्सपीरियंस अलग मिला था, तो यहाँ पे नहीं है। तो 50 MP के हिसाब से भाई ठीक है, नॉट बैड है। आप अच्छा फोटो ले लोगे, डे नाइट अंदर बाहर कहीं लोगे, शॉट अच्छी आएगी। अब हमने पोर्ट्रेट लेंस टेस्ट किया भाई, चूंकि यहाँ पे 2 MP का पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट शॉट देख लो। तो यहाँ पे भी जैसे देखो पोर्ट्रेट में अच्छा है, कलर्स अच्छे आ रहे हैं, ब्लर अच्छा हो रहा है। एक आधी बार ऐसा लगा कि एच में थोड़ी इशू भाई, इन बिटवीन हमें अपडेट भी आ गया था, हमने अपडेट किया, 638 MB का अपडेट था। वहाँ पे 2 बातें बताई गई, कैमरे इंप्रूवमेंट है, तो हमने फोटोज लेके टेस्ट किया अपडेट के बाद भी सेम पोजीशन पे। तो टेक्सचर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा। आप देखोगे बियर्ड थोड़े से अच्छे हो गए, लेकिन एजेस में भाई थोड़ा लग रहा है कि अभी भी डिटेक्शन की कमी है। तो भाई 2 MP का पोर्ट्रेट कितना काम करेगा, ऑप्टिकल लेंस होता तो जबरदस्त भाई वो बढ़िया शॉट ले सकता था। तो ये थोड़ा इशू लगी। बाकी कैमरा चलाने में हमें थोड़ा ऐसा फील हुआ भाई कि बहुत फास्ट नहीं है, क्योंकि हमने कई शॉट लिए टेस्टिंग में, तो हमें लगा कि प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है, अच्छी हो सकती थी। वीडियो की बात कर लें 4K 30 बना सकते हो, OIS दिया गया है, स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। कलर्स भी सुपर बूस्टेड नहीं है भाई, नेचुरल टोन की चीज़ें आ रही हैं। डायनेमिक में HDR सही लगा, लेकिन ना भाई वो फीलिंग नहीं आ रही कि 40,000 वाला कैमरा फ़ोन है। ऐसे लग रहा है भाई कि कुछ और ही है। 40 में आप ऐसे सस्ते फ़ोन ले लो पिछले साल के, ज़्यादा बढ़िया कैमरा एक्सपीरियंस आपको दे देंगे। बाकी सेल्फी कैसी होता है आप कमेंट से जरूर बताना। डिस्प्ले यूज़ करने में कैसे लगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ भाई। मैं हमारी टेस्टिंग देखो बाहर ज़्यादा होती है, अंदर स्टूडियो लाइट में सारी चीज़ें बढ़िया दिख जाती है, तो वो हमारा काम नहीं है। एक्चुअल में आप कैसे चलाते हो कैसा मिलता है। पहली चीज़ देखो कर्व डिस्प्ले वैसे देखो फ्लैशी होती है, दिखने में मैदान लगेगा आपको, थोड़ा सा प्रीमियम टच आता है। बट जमाना बदल गया है, क्योंकि ये डिस्प्ले गेमिंग सेंट्रिक नहीं होते हैं, एक्सीडेंटल टचेस होते हैं। हमें भी 1-2 बार लगा कि भाई थोड़ा सा केयरफुली भी रखना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केस लगाओगे तो चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी। बाकी कलर्स अच्छे आ रहे हैं, पंची हैं, दिखने में अच्छा है। अभी देखो हमने मैक्स ब्राइटनेस में रखा हुआ है, आप देख सकते हो, ऑटो पे भी नहीं है, तो ब्राइटनेस इसकी सही है। अंदर बाहर कहीं भी चलोगे हमें इस मामले में कोई दिक्कत नहीं लगी। 1.5 के शार्पनेस ठीक है। 120 हर्ट्ज है, ये कई स्टेज वाली है, 120, 90, 60, 30 ये वाली बीच में चेंज होती रहेगी, फिक्स वाली नहीं है। बाकी हाँ ये अच्छी बात है कि आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR सर्टिफिकेशन मिला है, तो ये बढ़िया बात है। एटलीस्ट भाई पैसा लग रहा है तो चीज़ें आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रही है, तो चलाने में अच्छा लगेगा। बस फ्लैट नहीं है। अगर आपने कर्व चलाया, आप जानोगे नहीं चलाए हो तो भाई थोड़ा रिस्की होता है, ये पता चलेगा। लेकिन आजकल भाई ब्रांडों ने क्या किया है कि वो कर्व डिस्प्ले लाने लगे, शायद पुराना सस्ता वाला डिस्प्ले मिल रहा होगा इसीलिए लगाने लगे। अब भाई परफॉर्मेंस की बारी कि ये फोन एक्चुअल में रियल लाइफ में यूज करने में कैसे लगा। 24 घंटे का स्टैट शेयर करता हूँ। देखो स्पेक्स आप स्क्रीन में पढ़ लेना, बहुत पावरफुल नहीं मिलेगा आपको, कंसीडरिंग सिचुएशन वाली चीज़ है, तो जो मिल रहा आप देख लो। हमारे टेस्टिंग में क्या है, जितना हमने बेसिक काम किया, बेसिक काम करने में भाई जो भी ऐप्स हमने चलाए, मिनिमाइज के ओपन किए, तो ठीक है। सुपर फास्ट एनिमेशन नहीं है भाई, थोड़ा सा कम है। 8 GB से आता, हमने 8 वाला ही बाई किया, तो उस तब में ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 6 मिल रहा है, 40 में 6 मिलेगा भाई, तब तो दम बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो बेसिक काम के लिए अच्छा है।
BGMI ट्राई किया भाई, चूंकि कर्व डिस्प्ले का फ़ोन है तो गेमिंग सेंट्रिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी कैजुअल चलाते हो तो 60 FPS चलेगा। बेंचमार्क आप देख सकते हो क्या, यहाँ पे हमने हायर वाला चलाया तो नहीं चला, लाइट वर्जन 3D चलाया हमने, तो स्कोर आपका बहुत हाई नहीं है, डिसेंट कह सकते हो, ओके। तो बेसिक काम करोगे चल जाएगा। कुछ और चीज़ की बात करें, 5G की स्पीड हमने चेक की, हमें कोई दिक्कत नहीं लगी, सही लगा। जब हमने टेस्ट किया था भाई, यहाँ पे एक अपडेट आया इन्होंने कि नेटवर्क का कुछ फिक्स किया गया है, तो हमने दोबारा फिर चलाया, 2-3 बार चलाने में स्कोर बढ़ा, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई तो मेजर परफॉर्मेंस फर्क पड़ा है, तो वैसी वाली चीज़ है। बाकी भाई हमें ये भी फील हुआ कि इस फोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो थोड़ा सा स्लो टाइप का है। एक पहली वजह हो सकती है कि भाई शायद जो सेंसर लगाएगा वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का हो, जैसे कि देखो अभी अनलॉक कर रहा हूँ तो थोड़ा डिले है। एक हो सकता है कि सेंसर ही थोड़ा लो, बाकी हो सकता है कि भाई CPU उतना तगड़ा नहीं है, एनिमेशन थोड़े से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा आपको फिंगरप्रिंट की स्पीड में फर्क दिखाई पड़ सकता है। रेड पोर्ट यहाँ पे नहीं है तो कोई आयर ब्लास्ट आपको हिसाब नहीं मिलेगा। स्पीकर इसके अच्छे हैं भाई, हमने टेस्ट किया नेटफ्लिक्स यूट्यूब प्ले हुए करके, मजेदार चल रहा था। डेमो आपको वीडियो क्लास मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना, कोई दिक्कत बात नहीं है। कुछ बातें रह गई थी वो भी हम कवर कर लेते हैं। एक छोटी बात जो मैंने इसमें नोटिस की वो है इसकी हैप्टिक फीडबैक की, बहुत मजेदार नहीं है, लाइक 40,000 के रेंज का हैप्टिक नहीं है, लग रहा है कि 20-15 के फ़ोन का है। छोटी सी बात है बट इनके साथ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप ये चीज़ फील करोगे। सॉफ्टवेयर का देखो सीन क्या है, OriginOS चल रहा है, तो और अगर आप वीवो का फ्लैगशिप फ़ोन भी चलाते हो, बजट चलाते हो, तो कोई ऐसा आपको खास मेजर डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ेगा भाई। जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग का नाम ले लो, आप इनके महंगे फ़ोन में सीरीज चलाओ तो AI के फीचर कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग तमाम चीज़। अब भाई 40,000 का दाम कम नहीं होता है, तो जैसे हमने एक्सटेंडर से कंपेयर किया तो कहने को बस कैमरे ऐप में थोड़े से फिल्टर ज़्यादा मिल जाते हैं, जाहिर से वो सब है, यहाँ पे वो दाम के हिसाब से नहीं मिल रहा। 3 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा और एडिशनल 1 साल का आपको अपडेट मिलेगा। तो भाई सॉफ्टवेयर के सीन, अपडेट आया था रिसेंटली, फ़ोन हमने खोलते अपडेट आया, अच्छी बात है। लेकिन आजकल आपने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत से लोग अपना केस शेयर कर रहे हैं, वीवो IQ के फ़ोन्स में अपडेट से इशू आ रही है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग डिवाइस चला रहे हो तो भाई थोड़ा रुक जाना, हो सकता है ब्रांड कुछ वर्क कर रही हो या कुछ स्टेटमेंट दे, जो भी है, तो अभी तुरंत अपडेट न करिएगा। हमने तो चेक करने के लिए कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हो सकता है आपकी में दिक्कत ना आए। ऑल्सो गाइज कुछ एक्स्ट्रा बातें, भाई डिवाइस IP69 सर्टिफाइड है, हमने पास में वीवो के बहुत सारे फ़ोन टेस्ट किए, हमें कोई इशू नहीं आती है, बिंदास चलता है। वैसे इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी आएगी, आपको याद होगा मैंने जब S1 की किया था, फिर जनवरी 2020 में उसको बनवाने गया था भाई, उस वक्त वीवो का सर्विस सेंटर देख लो और अब देख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका भाई, कमाई बढ़ गई है। ऐसे अच्छे फ़ोन लॉन्च करके दिखने में अच्छे हैं लेकिन काम के अच्छे नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन से कोई इतनी बातें बहुत है जितना हम निकाल पाए, वैसे निकालने को और बहुत कुछ है, टेस्टिंग जारी है, लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। आपको लगता है भाई किसी कंपेरिजन नीड है बता देना। समरी में देखो भाई, ये फ़ोन सीरियसली अब ये तो नहीं कह सकते आज के टाइम के हिसाब से क्या है, ओवर प्राइस तो है ही है। सेम फ़ोन का स्पेक्स आपको 6-8 महीने पहले 20-22 में मिल सकता था, लेकिन फिर भी कंसिडरिंग सिचुएशन कि अगर आप 40 में फ़ोन लेना चाहते हो तो वीवो का खुद का T5 Pro है, जो कि मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में ज़्यादा बेटर स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है, खुद ही दे रखी है। ओके, अदर ब्रांड की बात कर ले, मोटो में जाए तो उनका H70 Pro आया है, ज़्यादा पैसे लगा लो, Pro Plus 45 तक। वन प्लस का Nord 6 भी आपको 40-45 मिल जाएगा, वो एटलीस्ट तगड़ी बैटरी, फ्लैट डिस्प्ले, हाई परफॉर्मेंस फ़ोन है, सॉफ्टवेयर भी भाई बहुत अच्छा है, तो थोड़ा इससे बेटर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा वहाँ पे भी। और कुछ और पुराने देखना चाहते हो, Realme के लास्ट ईयर के GT7 सीरीज़ बहुत अच्छा फ़ोन है भाई, GT70 और सस्ते में लो, अच्छा फ़ोन है। और सस्ते में चाहिए 45 में भाई आपको मिल जाएगा सैमसंग के सीरीज़ में S25 मिल जाएगा, S25 FE आपको 50 तक मिल जाएगा। तो बजट बढ़ाओगे आपको थोड़ा बड़ा बहुत सारे फ़ोन मिल जाएंगे। इवन IQ का खुद का फ़ोन जो इनका 15R 45 के रेंज में मिल जाता है वीवो IQ में, वो भी भाई बहुत तगड़ा ऑप्शन दे रहा है, कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस सब कुछ टॉप नॉच है। ये फ़ोन क्लियरली ओवर प्राइस है। अगर S1 से बात करें भाई, जो जमाने पहले आया था S1 से S2 भाई, क्या ही अपडेट हुआ, नंबर ऑफ कैमरेज कम हो गए उसमें ज़्यादा थे, इसमें कम हो गए, और भाई कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन था। इसमें से कुछ खास नहीं है कि बहुत क्रेजी कैमरा हो, क्रेजी परफॉर्मेंस हो, डिज़ाइन बहुत क्रेजी हो। भाई हमने जो लीक्स देखे, फोटोज़ देखे, iQOO Z11 भाई ज़्यादा मस्त लग रहा है इससे, लुक वाइज, कलर वाइज, प्रीमियम वाइज, तो और भी अच्छे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ जाएंगे। बाकी कुछ और सवाल जब है कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा आपको। होप एंजॉय द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन।